चैप्टर 6 करते फिर। चलो बेटा, कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, वो ध्यान देना। कोई बढ़िया क्वेश्चन निकाल लेता हूं। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, हमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस में है। बताना है कि डिक्रीजिंग, ये किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये है क्वेश्चन। चलो बेटा, ट्राई करना शुरू करो जल्दी जल्दी, जिस बच्चे को आता है थोड़ा मोड़ा भी। क्वेश्चन है कि जो फंक्शन है कब डिक्रीजिंग होगा, फटाफट ट्राई कर लो, फिर मैं करवाता हूं। कोई बच्चा अगर ट्राई कर रहा है तो कमेंट में कर देना, ओके बोल देना कि सर मैं ट्राई कर रहा हूं, ट्राई कर रही हूं। अगर कोई बच्चा ट्राई कर रहा है तो कमेंट करना कि सर मैं कब ट्राई कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। अच्छा, सचिन ट्राई कर रहा है, बाकी लोग देखो बेटे, कोई ट्राई कर रहा है तो जल्दी जल्दी, फिर मैं करवाऊंगा। सचिन के अलावा सचिन ट्राई कर रहा है, ठीक है बेटा, करो। विष्णु, और जो बच्चा ट्राई नहीं कर रहा है वो ध्यान देना। स्टेप नंबर 1 है, इसका करना है डिफ्रेंशिएट। ये u है, ये v है, तो सेकेंड सेम फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट सेम सेकेंड सेम फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट सेम सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन। फर्स्ट सेम सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, ये हो गया -1। ठीक है, यहां तक का स्टेप मैच कर लो। इसके बाद हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और भी कॉमन निकाल सकते हैं, ये जैसे x कॉमन आएगा 2 माइनस का x। यहां तक किसी बच्चे का स्टेप मैच हुआ? करो बेटे करो, देखो ये स्टेप मैच हुआ कि नहीं हुआ। अब देखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको लिखेंगे ऐसे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए 0, तो ये हो जाएगा e माइनस एक्स इक्वल टू, अरे e माइनस एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा आगे आंसर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। अब लगाएंगे नंबर लाइन पे, क्या है, x 0 है, x 2 है, तो केस 1 लेंगे इसके बीच में, x लेंगे इनके बीच में, क्या ले बताओ। केस 1 में माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में क्या ले, लेट कर लेंगे x इक्वल टू माइनस का 1। अब ध्यान देना, यहां पे x माइनस में है, अगर माइनस डालूंगा तो होगा प्लस, ठीक है, ये x होगा -1, तो ये हो गया माइनस 2 माइनस 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 प्लस 3 हो गया, प्लस का पूरा नेगेटिव आएगा, मतलब ये नेगेटिव हो गया, डिक्रीजिंग, यहां हो गया डिक्रीजिंग। किसी बच्चों को ये आता ही नहीं आता जी, किसी बच्चों को ये नहीं आता तो बता दो मुझे। कुछ नहीं किया है, इस -1 को मैंने यहां पुट किया, जब -1 मैंने यहां पुट किया, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, टोटल माइनस में आ गया। केस 2, 0 से 2 के बीच में क्या ले बताओ, 0 से 2 के बीच में ले ले 1, तो ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव, 2 में से 1 गया तो पॉजिटिव, ये पूरा ही पॉजिटिव हो गया, तो यहां प्लस का आएगा इंक्रीजिंग। केस 3, तो केस 3 में क्या लेंगे, केस 3 में लेंगे 2 से आगे, लेट कर लेंगे x इक्वल टू 3, तो ये फर्स्ट वाला पॉजिटिव, 3 पुट करने पे ये भी पॉजिटिव, 3 में से 2 में से -3 माइनस आएगा, माइनस,
तो ये आ गया माइनस में डिक्रीजिंग। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इसका। क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन में? जिस बच्चे का ये पूरा स्टेप मैच हो गया होगा वो ओके ओके बोल देना सर कि मेरा स्टेप मैच हो गया। तो कंक्लूजन निकलेगा डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग कहां कहां है? तो कंक्लूजन में डिक्रीजिंग में हम बोल सकते हैं कि डिक्रीजिंग हमारा है माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में, यूनियन 2 से इनफाइनाइट के बीच में। दिस इज द आंसर। चलो बेटा फटाफट, राघव का मैच हो रहा है, सबका मैच हो गया, मतलब सब पढ़ने वाले हो यार तुम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कोई बच्चा है जिसको दोबारा समझना है तो बता दो, मैं करवा दूंगा। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, बोल दो, करवा दूंगा। चलो सबका हो गया। अब एक और क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन तो चैप्टर 6 भी हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखता हूँ बढ़िया सा, ये तो तुम्हें रिवीजन हो गया है। ये कर लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन जो है, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन मिल गया है। 2x³ प्लस 15x² प्लस 36x प्लस 36। चलो बताना है इंक्रीजिंग किस में है ये। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब ट्राई कर लो फटाफट। मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ मेरे बच्चे ऑफलाइन वाले भी है जो खुद से ट्राई करते रहते हैं बहुत ज्यादा। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कौन कौन ट्राई कर रहा है एक बार बोल देना सर यस आई एम ट्राइंग, करना शुरू कर दो। ठीक है बेटे, बता देता हूं अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। पहले जो सामने क्वेश्चन दिया वो करो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं बेटा। मैं नहीं चाहता कि बाकी टीचरों की तरह मैं फटाफट लिखूं, तुम लोग भी टेपो और निकल जाओ। ट्राई करो जल्दी जल्दी ट्राई करो यार, 2 मिनट का काम है। और जिसका आंसर आ जाए कमेंट कर देना बेटा।
अरे 18 बच्चों में से सिर्फ 5 या 6 बच्चे ही पढ़ने आए क्या तुम लोग? तुम लोगों को पढ़ना नहीं है कि एक्टिंग करते हो तुम लोग पढ़ने का? 18 बच्चे हैं और सिर्फ 5 बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बाकी लोग क्या है देखने आते हो? मुंह देखने आते हो तुम लोग? स्टेप नंबर 1, डिफरेंशिएट करो। पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम। 36 सेम, एक्स का 1 कांस्टेंट 0, 6 कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने पे क्या आएगा? फैक्टर करने पे 5 है 6 है, तो ये आएगा हमारा 3x प्लस 2x प्लस 6। फैक्टर होने के बाद x प्लस 3 2, x प्लस 3 6, x प्लस 2 x प्लस 3 हो गया फैक्टर भाई, हो गया फैक्टर। किसी बच्चे का फैक्टर मैच हुआ कि नहीं हुआ? ओके बच्चे ट्राई करो। अरे किसी बच्चे का यहां तक मैच हुआ तो ओके बोल दो यार, लगे तो कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी है। तो यहां से हमारा 6 x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू -2 एंड -3, नंबर लाइन बना लेंगे। -3 यहां पे आएगा, -2 ये। चलो केस 1 में x ले लेंगे माइनस इनफाइनाइट से -3 के बीच में, तो ले लेंगे माइनस का 4। तो -4 प्लस 2 माइनस का 2 माइनस, -4 प्लस 3 माइनस का 1 माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहां प्लस आ गया मतलब यहां इंक्रीज हो रहा है। केस 2 -3 से -2 के बीच में क्या ले लो ऐसा, -2.5, तो -2.5 में ये वाला नेगेटिव आएगा, यहां पुट किया तो पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, माइनस हो गया डिक्रीजिंग। केस 3 -2 से इनफाइनाइट, x ले लिया हमने 3, पॉजिटिव पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव हो गया भाई साहब। इंक्रीजिंग, क्वेश्चन में कहा गया इंक्रीजिंग क्या बोल रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग कब कब है, तो ये हमारा है इंक्रीजिंग -इनफाइनाइट से -3 के बीच में, यूनियन -2 से इनफाइनाइट के बीच में। अब तुम लोग फटाफट आंसर मैच कर लो। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। चलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो रिवीजन हो गया, अब करेंगे हम मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर काम करते हैं। कोई बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए एक बार और, फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन, खराब है इसे नहीं। चलो एक करते हैं। क्वेश्चन है हमारा f(x) इक्वल में 4x माइनस का 1/2 x स्क्वायर, फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू। चलो भाई साहब 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको भी ट्राई कर लो तुम लोग। चलो फटाफट टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का,
क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, इसको भी ट्राई कर लो, बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है बेटे, एग्जाम है ना तो वन शॉट देख लेना, ठीक है शिवम, वन शॉट देख के जाना, प्रैक्टिस करना, वरना जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया ना बेटा, मैंने एक दिया है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, मुनीष सर के ऐप पे होगा वो क्वेश्चन बैंक, अगर आपने 2-3 बार भी कर लिया प्रैक्टिस अच्छे से, तो भाई 80 में से 75-78 नंबर तो बहुत आसानी से आएगा, बहुत आसानी से। मेरे 10 साल का पूरा पूरा मेहनत उस क्वेश्चन बैंक के ऊपर है, और वो सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के ही, सोचो सारे क्वेश्चन बुक के ही है, लेकिन उसको मैंने इस तरीके से लिखा है ना कि तुम्हें लगेगा हाँ कि भाई वो क्वेश्चन बुक के है ही नहीं। अगर आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे ना 1 से 2 बार भी, तो भाई 75-79 नंबर तो कहीं नहीं गए। तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना ना तो क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, पास होने का टेंशन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, लिख लिख के नोट्स बनाकर, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है। चलो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं, तो पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट कर लो, तो 4 का 4, x का 1, 1/2, पावर आगे एक पावर कम, तो ये कटपीट क्या आ जाएगा, 4 माइनस का x, तो 4 माइनस का x इक्वल टू क्या हो गया, 0, तो x आ गया हमारा 4। अब क्या करेंगे, अब देंगे डबल डेरिवेटिव, याद है ना, मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमेशा डबल डेरिवेटिव करना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि मैक्सिमम वैल्यू आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो 4 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, -1। अब ये नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि यस एट x इक्वल टू 4 f(x) इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम प्रूफ हो गया। अब वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए जो भी वैल्यू आया है 4 उसको पुट कर देंगे फंक्शन में, फंक्शन क्या है यहाँ है 4 × 4, 1 माइनस का 1/2, 4 का स्क्वायर, 16 माइनस का 1/2 × 16, तो ये कट के आएगा 16, 8 हो गया, 8 तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 8। दिस इज द आंसर, याद रखना, जब भी मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो समझ जाना, क्या समझना कि भाई हमें जो भी पॉइंट डबल डेरिवेटिव करने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव आना ही चाहिए, अगर नेगेटिव आया है तो मैक्सिमम आएगा, तब जाके इस वाले पॉइंट को आप यहां पुट करना, ये मत करना कि भाई x की वैल्यू आ गया यहां पुट करो काम बन जाएगा, क्या पता वो मिनिमम वैल्यू आ जाए। जब तक डबल डेरिवेटिव करने के बाद ये ना फाइनल हो कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तब तक आगे मत बढ़ना, ठीक है, लेकिन इस वैल्यू को यहां पुट करना है लास्ट में, ताकि हमारा वैल्यू आ जाए, समझे, नोट करो, बताओ किसी बच्चे को समझ में तो नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है, सबको आ गया, ऐश्वर्या, हाँ बेटे 4 आ रहा है, वेरी गुड, ये तो पॉइंट आया है, ये पॉइंट है, पॉइंट, ये वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट वैल्यू, दिस इज पॉइंट। वैल्यू का मतलब है ये वाला पॉइंट जब यहां पुट करेंगे जो आएगा वो हमारा वैल्यू है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट लिखो अच्छे से। और निकालता हूं क्वेश्चन, रुको, कोई बढ़िया बढ़िया, मिल गया, चलो मिल गया, क्वेश्चन मिल गया भाई, लिखो क्वेश्चन लिखो, f(x) इक्वल में 2x³ माइनस का 9x² प्लस का 12x
2x³ माइनस 12x प्लस का 15। हमें पता करना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहां पर है, ये पता करना है। चलो, जो बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहता है बता दो मुझे पहले ही, ताकि मैं 2 मिनट वेट कर लूं तुम लोगों का। कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहता है तो मुझे पहले बता दो, वरना मैं करवा दूंगा। ठीक है, करो बेटा, चलो ट्राई कर लो, ताकि तुम लोग गलती करो फिर सीखो उस गलती से। दो मिनट का वेट कर रहा हूं बस, तुम लोग ट्राई कर लो। कर लो, ट्राई कर लो। X is 1 and 2 राघव। चलो मैं करता हूं यार, बैठे बैठे बोल रहा हूं मैं। चलो स्टेप नंबर 1 करना है डिफरेंशिएट है। पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, 12 का 12 जीरो हो गया। यहां से 6 कॉमन निकाला, x² माइनस का 3x प्लस 2। ठीक है, 6 कॉमन निकाल के डिफरेंशिएट किया। अब यहां से फैक्टर करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 है यहाँ पे, माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस 2। बेटा एक बार देखते रहना, मैं कहीं ना गलत कर दूं यार, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है। नहीं अब ठीक है। तो यहां से भाई फैक्टर बन के आ गया x माइनस 1, x माइनस 2, इसे ले लेंगे ऐसे करके, तो x आ गया 1 2। अब लगाते हैं इसको नंबर लाइन पे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो क्या करें, ये भाई आ गया अपना 1 ये 2, ये 1 2 3, देयर आर 3 केसेस। केस 1 में ले लेंगे लेट x इक्वल टू 0, इनके बीच में 0 आ सकता है। 0 डालने पे 0 माइनस 1 माइनस नेगेटिव, 0 डालने पे ये नेगेटिव पूरा प्लस हो गया, मतलब यहां पे होगा प्लस इंक्रीजिंग। केस 2 लेट कर लेंगे x इक्वल टू, इनके बीच में 1 और 2 के बीच में क्या है, 1 2 के बीच में 1.5, 1.5 में ये पॉजिटिव, 1.5 में ये नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। अरे ये आ गया भाई नेगेटिव डिक्रीजिंग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, केस 3 में ले लेते हैं 2 से इनफाइनाइट 3 डालने पर पॉजिटिव 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 प्लस। तो सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग कहां आएगा, यहां और यहां, माइनस इनफाइनाइट से 1, इंक्रीजिंग 2 से इनफाइनाइट है।
और डिक्रीजिंग कहाँ आएगा? 1 से 2। लो बेटा आंसर मैच करो तुम लोग। किस किस बच्चे का आंसर मैच हो गया? शिवम भाई ने लिखा है माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन। शिवम का मैच हो गया, राघव का हो गया, और भाई साहब बोलो बोलो किस किस का आंसर मैच हो गया? ऐश्वर्या बेटा वेरी गुड। सचिन भाई का हो गया। अरे 16 में से 4-5 ही बच्चे पढ़ने आए हो क्या तुम लोग? 2-2 मिनट ट्राई करवा रहे हो, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हो तब ताकि तुम लोग का एग्जाम अच्छा हो जाए। अंजलि ठीक है बेटा, अब मैं दूंगा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है? कुछ बच्चे ही कर पाएंगे उसको। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना। क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे 3/4 x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 9/2x स्क्वायर प्लस 100। ये लो, इसमें बताना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम पॉइंट बताना है एंड वैल्यू, मिनिमम पॉइंट एंड वैल्यू। कहने का मतलब है मैक्सिमम मिनिमम का सब कुछ पूछ रहा हमसे। 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, ट्राई कर लो तुम लोग पहले, फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है? ट्राई कर लो, जिसको लगता है कि उसने मैथमेटिक्स में कुछ उखाड़ा है पढ़कर वो ट्राई कर लो। चलो बेटा आज मैंने ऑफलाइन वालों का छुट्टी कर दिया है, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। और ऑफलाइन वाले भी तुम लोगों के साथ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आज। मेरे ख्याल से 4-5 बच्चे ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन में आ रहे हैं। आज दिल्ली में हुई है बारिश बहुत ज्यादा, इतनी जो मतलब इतना ज्यादा बारिश हुआ है ना कि लोगों का दिमाग फट गया है, दिमाग जाम ही जाम। मैं भी बाहर गया था होम ट्यूशन लेने के लिए, मैं उधर ही फंस गया 3 घंटे के लिए। तो मैंने ऑफलाइन वालों को बोला बेटा बारिश हो रही है तो आज आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन। इसीलिए ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे भी ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं, शायद 4-5 बच्चे। बाकी लोग तो गधे हैं गधे, उनको पढ़ना ही नहीं है। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3/4 सेम, पावर आगे एक पावर कम हो गया, पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, उसका हो गया 0, 100 का हो गया 0। यहां 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, 3x³ 6x², 9x। यहां से 3x कॉमन निकाल लेंगे तो x² 2x प्लस 3। इसको फैक्टर करके देखते हैं क्या आता है। 3 बन जा 3, 2x, तो इसका फैक्टर कर नहीं पाएगा 2x, नहीं यार ऐसे नहीं कर जाएगा। 3x माइनस का नहीं यार गलत हो जाएगा।
कुछ गलत कर दिया है मैं, एक क्वेश्चन गलत लिख दिया है। 3 बन जा 3, 2x 3x माइनस का 1x, ऐसे तो नहीं होगा ये। अरे देखना बच्चों क्या गलत हो गया। x माइनस 3 आ रहा है यार, लेकिन ये मैच ही नहीं हो रहा। 3 बन जा 3, 3 में से 1 गया तो 3 बन जा -3, यहां -3 आना चाहिए। क्वेश्चन गलत कर दिया क्या मैंने? 3 का तो यार 3 फैक्टोरियल 3 का तो 3 बन जा 3 होता है, और कैसे हो सकता है? 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। कुछ तो गलत है दया, क्वेश्चन में कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ बेटे, डबल डेरिवेटिव तो होगा, मैं मान रहा हूं, आपकी बात सही है, लेकिन यहां फैक्टर नहीं हो रहा ना। और फैक्टर क्यों नहीं हो रहा? कहीं ये माइनस में तो नहीं है? ये माइनस में होता है तो ज्यादा काम। क्वेश्चन में गलत तो नहीं कर दिया? क्वेश्चन में गलत तो नहीं है? माइनस में होगा क्या? क्वेश्चन देखता हूँ गूगल पे कहाँ है। अरे यार ये क्वेश्चन गलत है क्या? एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 3/4 एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4। वह माइनस ही होना चाहिए। बेटा कोई गूगल पे चेक कर लो यार, मेरा मोबाइल में काम नहीं कर रहा। एफ एक्स इक्वल टू 3/4 यह माइनस होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन में गलत टाइप कर दिया है। अरे बच्चों कोई देखना गूगल पे डाल के इस क्वेश्चन को। ये माइनस में आना चाहिए ना, टाइप करने वाले ने बहुत गलती की है यार, इसको समझाना पड़ेगा। करिए ये आएगा माइनस में, ठीक है, अब माइनस में आएगा ये, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। x कॉमन x+3 -1 कॉमन x+3, तो यहां से हमारा फैक्टर बनेगा 3x x+3 x -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गया 0 -3 1, ये -3 0 1, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये वही सोचू, डबल डेरिवेटिव होगा ना मैक्सिमम मिनिमम है, तो मैं भी गलती कर रहा हूं। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, वो गलत था, मतलब वहां माइनस में था। चलो अब करते हैं डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो क्या आएगा? 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, 6 2 जा 12 एक्स माइनस का 9। अब पहले पुट करेंगे इसमें 0, 0 पुट करने पे ये आ जाएगा 0 0 -9। भाई ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, ये आ गया अपना नेगेटिव, तो हम बोल देंगे एट एक्स इक्वल टू 0, क्या बोलेंगे? एट एक्स इक्वल टू 0, नहीं ऐसे पूरा अच्छे से जो x इक्वल टू 0 इज नेगेटिव है ना, इज मैक्सिमम पॉइंट एंड f0 कितना आया? f0 f0 मतलब यहां पर ये भी 0 होगा, ये भी 0, वो भी 0, 100 इक्वल टू 100 मैक्सिमम वैल्यू
लिख लो इसको। अब चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे किस पे, -3 पे। तो -3 पे क्या आएगा ये देखने दो, 9 -3 का स्क्वायर प्लस 12 -3 -9, 81 माइनस का 36 -9। तो ये तो आएगा पॉजिटिव भाई, इसको लिख देंगे यहाँ पे साफ साफ कि भाई आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, x इक्वल टू -3 इज मिनिमा। मिनिमा पॉइंट एंड f-3। बेटा कोई f-3 निकाल के बता दो मुझे यार। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, देख लेंगे, छोड़ो। ये भी सही है, चल जाएगा काम, काम चल रहा है अपना। मुझे ये बताओ फटाफट, यहां पे ना -3 पुट करो, जहां जहां x है आपको पुट करने -3, फटाफट, जल्दी जल्दी बेटा। मुझे ये बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका यार। जहां जहां पर x है यहां पे ना -3 पुट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है यार। तुम लोग कर लो सर, बता दो मुझे कितना आ रहा है, लिख दूंगा मैं सीधा सीधा। राघव भाई, शिवम भाई बताओ फटाफट, पुट करने पे क्या आएगा। कोई बोलेगा इसका आंसर क्या आया, या मैं मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। लगता है मुझे करना पड़ेगा, चलो। 3/4 -3 की पावर 4 2 -3 की पावर 3 -9/2 -3 की पावर 2 प्लस 100। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना आता है 3 की पावर 4 27 84 81, 3 × 4 × 81, ये हो गया। ये माइनस हो जाएगा 2 × 27 54, ये हो जाएगा 9/2 × 9 प्लस 100, 3 1 जा 3 3 8 जा 24/4 माइनस का 24, ये हो जाएगा 81/2 प्लस 100। अरे किसी ने किया क्या सोल्व, 265/4। मैं करता हूँ उसको जाऊँ, नीचे वन एलसीएम 4 आएगा, 243, 1 4 जा 4 4 4 जा 16 21, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 16 400। इनमें से किस किस को माइनस कर दो, इनको प्लस, इनको 13 में से 6 गया 7, और 3 में से 1 गया तो 2 27, माइनस का ये गया था 400 में से 162, 8 माइनस 6 3 238 प्लस का 238/4, 8 7 15, 3 2 5 1 6, ये आ गया। ठीक है, चलो इसका थर्ड पॉइंट भी चेक कर लेते हैं, कितना है, 1 है।
चलो एफ डबल डेरिवेटिव 1, 1 पे क्या आएगा डबल डेरिवेटिव, 9 प्लस 12 माइनस का 9 कट गया 12, पॉजिटिव आ गया, लिख देंगे x इक्वल टू 1 इज मिनिमम पॉइंट एंड f1 क्या आएगा 3/4 प्लस 2 माइनस 10/2 प्लस 100। अब कोई इसको सॉल्व करके बता दो मुझे यार, अब कोई इसको सॉल्व कर दो बेटा, तुम लोग बहुत सॉल्व करवाते हो मुझसे। अब कोई इसको सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है ये वाला हिस्सा। 2 4 एलसीएम 3 आएगा, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 9 18 400, 3 18 में से 8 या माइनस का 10 प्लस 400 माइनस का 7 प्लस 400/4 तो आ गया ये 393/4। लो 397 कैसे आ गया, अब 7 माइनस होगा ना बेटा, दोबारा देख लो 393 होगा शायद। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कोई बढ़िया सा। एक फंक्शन है f(x) इक्वल टू x 18 माइनस 2x 18 माइनस का 2x, निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। ट्राई कर लो, चलो देखते हैं किसमें है दम, लगाओ 5 मिनट इसके अंदर। किसने निकाला x का वैल्यू, अरे किसी ने x की वैल्यू निकाल लिया क्या? चलो करता हूं मैं खुद ही इसको। करो बेटा करो।
देखते हैं कोई तो कुछ कर रहा होगा। 2 मिनट और सही करो, जब तक मैं एक और क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ बढ़िया सा शानदार। स्क्वायर पीस ऑफ टीम ये तो हो जाएगा। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओसी फ्रॉम द पैराबोला। ठीक है, ये कर लेते हैं, ये भी ठीक है। ये भी क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया एग्जाम में आता है। केस स्टडी चलो मैं कर रहा हूं, ठीक है, तुम लोगों ने ट्राई कर लिया तो। तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले आप पहले ब्रैकेट खोल लेना। बिना ब्रैकेट खोले इसको सॉल्व मत करना, वरना तुम लोगों का दिमाग फट जाएगा, ठीक है। और मैं दिमाग फटने की बात नहीं कर रहा हूं। तो x को ऐसे रखो, 18 को 18 से मल्टीप्लाई 324, 18 को 2 से मल्टीप्लाई 54, नहीं यार 36, फिर -2x को मल्टीप्लाई 18 से, फिर 36x, -2x प्लस का 4x स्क्वायर, ये हो गया x। 324 ऐसे ही रहने दो, ये हो गया 22x, ये 4x स्क्वायर। ब्रैकेट खोल देंगे, 4x क्यूब बन जाएगा ये, माइनस का 72x स्क्वायर प्लस का 324x। अब किसी बच्चे को इसमें डाउट है, जिस बच्चे का ये स्टेप मैच हो गया है वो यस कर दो कि यस स्टेप मैच हो गया। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डबल तो बाद में करेंगे बेटा। डिफरेंशिएट करते ये बन जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर बन जाएगा ये 144, फिर बन जाएगा 324। यहां से मेरे को लग रहा है कि हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। 12 कॉमन आ सकता है क्या से? 12x स्क्वायर, 12 जा 144 होगा ना, 12 बचेगा। ये कितनी बार में जाएगा? 12 बन जा 12, नहीं 12 बन जा नहीं है, 12 2 जा 24, बचा कितना? 6 2 8, 84, 12 6 72, 12 7 84, 27। चलो भाई टेबल तो अपने को आता है। 12 यहां से 27 को ब्रेक करना है ना अपने को, 12 है यहाँ पे,
9 3 जा। देखो भाई बेटा मेरे को तो आता है, ठीक है यार, अच्छे से आता है, ठीक है। बाकी तुम लोग देख लो तुम लोग कहाँ कहाँ गलत हो रहा है। 12 एक्स कॉमन एक्स माइनस का 9 -3 कॉमन एक्स माइनस का 9 12 एक्स -3 एक्स -9 12 एक्स -3 एक्स -9 इक्वल टू 0। तो यहां से x आएगा 3 और 9। अब देखो इनमें से एक नॉट पॉसिबल होगा। ये मैंने पूरा क्वेश्चन आप लोगों को बताया नहीं था, अब समझाता हूं, ध्यान देना। यहाँ पे लेंथ हमारा क्या है 18 माइनस का 2x, ये वाला क्वेश्चन है। ब्रेथ हमारा 18 माइनस का 2x है, हाइट हमारा क्या है x। अब यहां पे देखते हैं 3 पुट करके, एट x इक्वल टू 3 पुट करने पे l कितना आएगा 3 2 जा 6, 18 में से 6 गया 12, b कितना आएगा 12, h कितना आएगा 3। तो हमारा x इक्वल टू 3 पॉसिबल है। अब 9 का चेक करते हैं। ये बुक का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ये आता है केस स्टडी के फॉर्म में। तुम लोग जब क्वेश्चन करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा आइडिया। वो ये है कि मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैंने बता दिया। अब चेक करते हैं 8x इक्वल टू 9, 9 पर क्या आएगा l, 18 माइनस का 9 2 जा 18 0, तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। लेंथ का भी 0 पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो हम एट x इक्वल टू 9 नहीं लेंगे, हम एट x इक्वल टू 3 से ही आगे सोल्व करेंगे। अब अगले स्टेप पे आते हैं, अब करेंगे डबल डिफरेंशिएट। तो इसका डबल डिफरेंशिएट क्या होगा 12 2 जा 24 माइनस का 144, अब वो हो गया 0। 12 यहाँ पे x आएगा 24x माइनस का 144, ठीक है। अब जो x की वैल्यू है यहां पुट करके कितना है 3, पुट करके हम ये चेक कर लेंगे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। पुट करके देखेंगे यहां पर कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। तो क्या आएगा देखते हैं, 24 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 144। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है। अगर ये नेगेटिव आया तो समझ जाना कि x इक्वल टू 3 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ये स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। एंड 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 F3 कितना आएगा, F3 पुट करने पे वहां पे 3, 18 में से 18 दूनी 6, 8 2 3 6 12, 6 18 माइनस 6, ये हो गया हमारा 12, ये भी हो गया 12। हाँ 12 12 जा 144, 3 मल्टीप्लाई 144, 3 चौका 12, 3 चौका 12 13, 3 3 4। तो हम बोल सकते हैं F3 मतलब ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है। अब जिस बच्चे का ये वाला स्टेप बिल्कुल सेम हो गया है, जिसको प्रॉपर समझ में आ गया है, जिस बच्चे को प्रॉपर उसने बिना देखे ट्राई किया है, बेटा वेरी गुड। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है समझ कर, आपको अच्छे से आ गया है, या आपने खुद से ट्राई कर लिया है, इसका मतलब आप सच में स्टडी कर रहे हो, आपको पता है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे चैप्टर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे हमारे बुक में सेम के सेम ऐसे हमारे बुक में कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है भाई, और तीनों आते हैं केस स्टडी में 4 मार्क्स। सोचो सेम यही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट है, ठीक है। कर लो, जिस बच्चे को आ गया है बेटा बोल देना यस सर मुझे समझ में आ गया है, मैंने पहले भी कर रखा है, मुझे अच्छा लगा, समझ रहे हो। बाकी मैं मुनील सर से बात कर चुका हूं, हम दोनों भाई ने मैराथन क्लासेस का प्लानिंग बना रहे हैं। हम 1 घंटा रोज टाइम निकालेंगे
सप्ताह में 4-5 दिन का रोज 1 घंटा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस करेंगे, वैसे क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे सीबीएसई के एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे अब। ठीक है, मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग कर रहा हूं। मंडे या ट्यूसडे से मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि 1 घंटा अलग से, मतलब ऑफलाइन क्लास अलग से चलेगा, ऑनलाइन पेड वाले बच्चों का अलग चल रहा होगा, और ये वाला क्लास अलग चलेगा, जिसमें हम 45 मिनट या 1 आवर हम ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा भाई, 100%। दोनों भाई प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना, बिंदास रहो। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक स्टार्ट नहीं किया है तो मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई वो क्वेश्चन बैंक को करना शुरू करो। मेरे 10 साल का मेहनत है, उसके अंदर सिर्फ एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन है भाई कि आपने कभी जिंदगी में प्रैक्टिस किया भी नहीं होगा, उनको छोड़ देते हो छोड़, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में तुम्हारा वही आने वाला है 100%। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो 80 में से 60 मार्क्स कंफर्म है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे 80 में से 70 मार्क्स कंफर्म है, 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो 80 में से 80 नंबर आएगा उसी क्वेश्चन बैंक से, 100%। बहुत मेहनत किया मैंने इसके ऊपर, पूरा 1 महीना मैंने रिसर्च किया, 10 इयर्स की पेपर एनालाइज किया, तब जाके उस क्वेश्चन बैंक को मैंने तैयार किया है, और सारे क्वेश्चन मिल गए एनसीईआरटी के अंदर, बुक के अंदर, समझ रहे हो? तो बहुत मेहनत किया है, करना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी की तरह एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या था वो क्वेश्चन, दिमाग में नहीं आ, देखता हूं। x इक्वल टू 45-24 था, ऐसा था कुछ, बाकी मेरे को दिखता हूं बुक खोल के। 45 माइनस का 2x और 24 माइनस का 2x। चलो बेटा सेम काम करना है, जब तक मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ ना बुक से, कहीं गलत दे दूंगा फिर तुम लोग गलत को सॉल्व कर लोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। पैंतालीस 24 सही है। चलो बेटा सेम करना है, बिल्कुल सेम स्टेप। केस स्टडी में आ चुका है, प्लस 3 टाइम्स बोर्ड्स में आ चुका है, 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन ये। चलो 5 मिनट का टाइम ले लो, लेकिन करो, 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं, करो। 5 मिनट का टाइम लो, लेकिन करो, अभी कभी करना, अभी कभी।
करते रहो बेटे, करो, प्रैक्टिस करो। चलो, जो कर रहा है वेरी गुड, मैं भी ट्राई करता हूँ यार, मुझे भी टाइम लगेगा ना करने में। चलो, पहले फंक्शन को ओपन करते हैं। अरे ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार। अरे कोई बता दो इसका क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, कोई कमेंट कर दो यार, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वरना मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जल्दी बोलो, इसको ब्रैकेट खोलने के बाद क्या आएगा, फटाफट बोलो बेटा, वेट कर रहा हूं मैं। अरे गधो, इसको ओपन करने पे क्या आएगा ये बताओ यार। बचपन से लेकर अभी तक मैं मल्टीप्लाई करने में लगा हूं, तुम लोग बताओ। राघव भाई बताओ यार, फटाफट लिख के बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। अरे कोई बता रहा है कि मुझे करूं, आ गया, रुक जाओ, आ गया आ गया आ गया आ गया। 4x³ माइनस का 138 x² प्लस 1080x। ठीक है भाई साहब। अरे सबका अलग अलग क्यों आ रहा है, ये सबका मैच हो गया। अरे ये किस किसका गलत हो गया यार, 138 138। ऐश्वर्या बेटे देखना, राघव भाई देखना यार, बच्चे गलत बता रहे हैं, आप देखना यार किसका सही है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। चलो फटाफट डिफरेंशिएट कर देता हूं, काम में जाएगा। 12x², इसको डबल कर दिया, 16 6 7 2 1 2x 1080। कॉमन निकाल लो, 12x² माइनस का 12 3 24 3 6 12 3 36 108 12 7 84 12 8 96 12 9 108 12 9 108। अरे मैंने सही किया क्या यार, देखना, x² माइनस 23x प्लस 90 माइनस 23 90 18 पंचे 90 18x 5x प्लस 9। बेटा चेक करते रहना यार, कहीं मैं गलत ना कर दूं, तुम लोग ही मेरे सहारे हो, अभी ऑफलाइन वाले नहीं आए। चलो फटाफट लपेटो इसको, एक क्वेश्चन और करवा दूंगा बढ़िया सा एग्जाम में आने वाला,
फिर हो जाएगा तैयारी बच्चों का। फिर यहां से हमारा आ गया x5 और 18। चलो बेटा चेक कर लेते हैं अब x85 पे। लेंथ लेंथ क्या है हमारा 45 माइनस का 2x। सॉल्व करने पे क्या आएगा 45 में से 5 दूनी 10 35 आ गया। 24 माइनस का 2x 24 5 टू 10 14। h हमारा आ गया 5 पॉसिबल है एट x इक्वल टू 18। इस पे आएगा नॉट पॉसिबल। बताया तो कैसे l कितना आएगा भाई 45 माइनस का 18 दूनी 36 4 5 9। b कितना आएगा 24 में से 18 गया तो 18 आएगा ना। हाँ 24 दिन 18 दूनी 36 नॉट पॉसिबल। देखो ये नेगेटिव आ गया नॉट पॉसिबल। ठीक है मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देना है ताकि जो जो नॉट पॉसिबल और सही आएगा। चलो एक कर लेते हैं लास्ट स्टेप डबल डेरिवेटिव वाला। डबल डेरिवेटिव क्या है हमारा सिंगल लिया अपना 12 दूनी 24 276 क्या पुट करना है हमें 5 पुट करते ही 5 माइनस 276 ये आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है x इक्वल टू 5 इज मैक्सिमम पॉइंट एंड f5 कोई बताएगा f5 क्या आएगा 5 पुट करते आएगा ये 35 यहाँ पे ये हो जाएगा 14 है ना 35 ये बन जाएगा ये 14 बन जाएगा। चलो कोई बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका फाइनल जल्दी बोल दो क्या आंसर आ रहा है। ये मत बोलना कि सर मल्टीप्लाई कर लो बेटा तुम लोग करो यार। मैं बचपन से लेकर कॉलेज तक सिर्फ पढ़ाई किया है अब मेरा मन नहीं करता ये सब करने का कि मैं कैलकुलेट करूं मैं मल्टीप्लाई करूं। मैं बस समझा सकता हूं मोटिवेट कर सकता हूं। बताओ कितना आंसर है इसका जल्दी बोलो 1050। चलो भाई ये आंसर है। तो हम लोगों ने इंक्रीजिंग वाले कर लिए क्वेश्चन डिक्रीजिंग वाले कर लिए मैक्सिमम कर लिया 2 क्वेश्चन कर लिया केस स्टडी का। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया सा है। क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन तो भूल गया यार पढ़ लेते हैं बड़ी जो ये क्या है। अरे 25 24 50 आ रहेगा इसका आंसर। राघव यार क्या कर दिया यार गलत हो गया क्या। एस्फेरिया का 24 50 आ रहा है राघव भाई चेक करो एक बारी। मैं कर लेता हूँ जो मल्टीप्लाई 5 25 3 2 5 15 17 14 14 25 70 7। अरे यार 14 गुने 7 कितना होता है भूल गया मैं 14 25 70 चलो 84 14 7 98 14 8 कितना होता है 98 84 98 98 7 है 2 5 105 10 14 कम 14 14 10 34 ये आ रहा है यार राघव। चलो तुम लोग भी ना मुझे मल्टीप्लाई करने पर मजबूर कर देते हो। एक क्वेश्चन था बढ़िया सा कहां चला गया यार मिल जा भाई मिल जा सिम सिम मिल जा कहां चला गया। तो मिल गया। हाँ एक बोल रहा है पॉइंट है 0C एक पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
तो इन दोनों के बीच में पता करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसी बच्चे को आइडिया है करना क्या है तो मुझे पहले बता दो, तो मैं टाइम दे दूंगा। और किसी बच्चे को लगता है कि मैं नहीं कर सकता, समझना चाहिए, तो बोल दो। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं ट्राई करना चाहिए या नहीं। हाँ, मिनिमा फाइंड करना है, मिनिमा। वेरी गुड बेटा ऐश्वर्या, इसका मतलब फाइंड करना है मिनिमा। मिनिमा वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, कहने का मतलब ये है। चलो बेटा ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। हाँ बेटा डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मैक्सिमम मिनिमम की बात आ गई ना, डबल डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। पहले फंक्शन बना लो। फंक्शन क्या है? डिस्टेंस। क्या होता है? x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। बस पुट कर दो। तो हमारे पास x1 x2 क्या है? ये पॉइंट तो गिवन है 0 C, और दूसरा पॉइंट क्या है? x कोमा वाई। तो x तो x रहेगा, y की वैल्यू कितना है? x स्क्वायर। तो हमारे पास एक दो पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को यहां पुट करो, इक्वेशन बनाओ। आंसर 2 आ गया यार, बहुत जल्दी आंसर आ गया बेटा। देखते हैं। x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1, इसको स्क्वायरिंग ब्रैकेट कर दोगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। हम लेट कर लेंगे, जो डी स्क्वायर है हम उसको मान लेंगे एफ एक्स, तो हमारा फंक्शन बन जाएगा ये। देखो बेटा ये सब स्टेप्स होते हैं, तो घबराना मत कि मैं क्या कर रहा हूं। तो फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट, तो 2x डिफरेंशिएट, पावर आगे एक पावर कम, डॉट बेस का एक्स स्क्वायर का 2x, उसका हो गया 0, तो ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस का c डॉट 2x कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा यहाँ पे 1, तो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का c। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो मुझसे पहले ही पूछ लो। अगर यहां तक किसी बच्चे को डाउट है या मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे बता दो भाई। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? मुझे पहले ही बोल दो। यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो मुझे बोल दो पहले ही। अरे कोई है क्या देखने वाला? अरे देखने वाला मतलब देख के बताओ, कुछ गलत है, कोई डाउट है किसी को कि मैंने क्या कर दिया? 2x पावर आगे पावर कम हो गया, एक पावर कम, फिर बेस का कर दिया चेन रूल लगा के, एक्स स्क्वायर का 2x c का 0 हो गया। यहां से हमारा वैल्यू आएगा 2x इक्वल टू 0 कोमा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, तो x आ गया यहां से 0, और यहां से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल में माइनस का 1 बाय 2 प्लस का माइनस बाय 2 माइनस सी, तो x आएगा हमारा रूट में 2c माइनस 1 बाई 2।
बेटा किसी का मैच हुआ एक्स का वैल्यू? लग रहा है कि हार्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों का, कहीं दिमाग में फट जाए यार, कुछ बच्चे डिप्रेशन में नहीं चले जाए। अरे किसी का एक्स मैच हुआ कि नहीं हुआ? अरे किसी का एक्स क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब किसी का एक्स क्या मतलब, अपने अपने कॉपी का एक्स मैच हुआ क्या तुम लोगों का? चलो भाई डबल डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। कहां गया ये रहा। तो 2 का हो गया 2, एक्स का 1, 2 का 2 ब्रैकेट में जो सेम है। अरे यार यहाँ तो यू भी लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा यू भी, ऐसे नहीं कर सकते। यू ये पूरा भी कर लेते, चलो ठीक है। अब ठीक है, पहले सिंगल डिफरेंशिएट को लिख लेता हूं पहले ना, वरना बच्चे सोचेंगे सर ने क्या कर दिया अचानक ही। 2x² माइनस का c, ठीक है बेटा। ये हो गया u, ये हो गया v, डबल डिफरेंशिएट। v सेम मतलब ये वाला सेम, v सेम, x का हो गया 1 प्लस x सेम सेकेंड, मतलब सेकेंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट सेम सेकेंड का डेरिवेटिव। तो 1 का हो गया 0, 2 का हो गया 2, x² का हो गया 2x। कितने ब्रैकेट लग गए ये, बच्चे कंफ्यूजन हो जाए सब चक्कर में। ये तो सेम आएगा 2x² माइनस का 2c प्लस 2 2 जा 4 x², 4x²। बेटा देखना यार किसी को डाउट तो नहीं आ रहा, मैंने कुछ ज्यादा कुछ कर दिया? अबे तुम लोग हंस क्यों रहे तो बताओ, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? अरे खुशी शिवम बेटे इस वजह क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? अबे तुम लोग हंस क्यों रहे हो, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? चलो राघव भाई, राघव भाई जिंदा हो, कहां गायब हो? अबे डिफरेंशिएट कर रहा हूं बच्चों, भाई डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट लगाया मैंने, यहां लगाया प्रोडक्ट रूल। अब मैं इसको कैसे बेसिक से एक्सप्लेन करूं यार, ये वन शॉट रिवीजन चल रहा है हम लोगों का, तो मैं इतना डीपली नहीं पढ़ा सकता, तुम लोग थोड़ा समझ जाना। अच्छा राघव है, चलो भाई डबल डिफरेंशिएट करने के बाद ब्रैकेट खोलने के बाद क्या आएगा, 2 का 2 रहने दो, 1 का 1, 2 प्लस 4 6x² माइनस का 2c। चलो पहले पुट करते हैं, x की क्या वैल्यू थी 0, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 0 हो गया माइनस का 2c। तो ये हमारा हो गया, अगर x 0 कर दो, अरे सुनो सुनो यार गलती हो गई एक, यहां लिख दो x इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। अब बोलोगे सर क्यों, क्योंकि y इक्वल टू क्या है, x² है ना। अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो y 0 आ जाएगा, तो पैराबोला कुछ इक्वेशन नहीं बनेगा। तो हमें ये वाला पॉइंट लेना जो x है, तो क्या है x की वैल्यू, रूट 2c माइनस 1/2। करो पुट यार, बहुत सॉल्व करना पड़ता है। रूट 2c माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 प्लस रूट से स्क्वायर कट गया
टू से ये कट गया 3, 2c माइनस 1 माइनस 2c, 2 ब्रैकेट 1, 2 3 जा 6c माइनस का 3 माइनस का 2c, 3 में से 1 गया तो कहाँ कहाँ लिखूं, डबल डेरिवेटिव 2 ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस 3 माइनस का 2, 6c माइनस 2c, 6c माइनस 2c प्लस का 4c, मतलब माइनस 4 प्लस का 8c। चलो अब देखने दो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। गिवन है x की वैल्यू 1/2 से लेकर c की वैल्यू 5 तक है। अरे बेटा अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट अगर आ रहा है तो पूछ लो मुझसे अभी। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा, बोल नहीं रहा, सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को मैंने टाइम दिया था कि सोल्व करो। तो अभी आप लोग मेरे ख्याल से स्टेप मैच कर रहे हो या स्टेप को टेप रहे हो या लिख रहे हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं c की वैल्यू 1/2 से 5 के बीच यहां रखूं, 1/2 से 5 का यहां रखूं, मान लेते हैं कि c की जगह मैंने पुट कर दिया 2। बेटा एक चीज समझना, क्या पुट कर दिया 2, 8 2 जा 16, तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, हेंस डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट। तो यहां से ये प्रूफ हो गया, क्या आ गया, ये प्रूफ हो गया। अब निकालेंगे डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस में क्या था, रूट, डिस्टेंस में क्या था, ये रहा कहां चला गया, ये रहा। यहां वैल्यू पुट कर देंगे, कितना स्पेस बनाना पड़ता है इस क्वेश्चन के लिए, सोचो छोटा सा क्वेश्चन है और कितना कैलकुलेशन है। चलो बेटा मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है, वैल्यू यहां पे। तो क्या था हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का सी का होल स्क्वायर। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या था हमारे पास, ये रहा, क्या है एक्स स्क्वायर का वैल्यू, 2c माइनस 1/2 पुट कर रहा हूं, 2c माइनस 1/2, 2c माइनस 1/2 माइनस का c होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद 2c माइनस 1/2 प्लस इसको सॉल्व किया 2c माइनस 1/2 माइनस का बाई 2 होल स्क्वायर। बेटा एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, घबराना मत कि मैं करके आ रहा हूं, ठीक है, घबराना मत, ठीक है, तुम लोग भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। मैं तो 10 साल से ये सब कर रहा हूं, बार बार यही करना पड़ता है यार। टू सी माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2c कट गया, बचा 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया, अरे सही तो था, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारा, 4 2 जा एलसीएम लेंगे 4 2 4c माइनस 2 प्लस 1 रूट में आएगा 4c माइनस 1/4। दिस इज द डिस्टेंस। आ गया भाई, थक गया मैं यार, लिखो भाई तुम लोगों, लिख लो तुम लोग, लिख लो यार। इतना अच्छा खासा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहे थे, सर ने लास्ट में एक बेकार सा क्वेश्चन करवा के हमारा दिमाग खराब कर दिया, है ना। कर लो इसको।
करो तो मैं इसका आंसर मैच करता हूँ, कहीं तो होगा बुक में। नोट करने के बाद सेम क्वेश्चन करना बिना देखे। क्या है 4c-1, ये मिल गया आंसर, सही है। बस एक चीज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। क्या ऊपर नीचे हुआ है देख लो। इस 2 को उन्होंने लिखा ब्रैकेट के बाहर, 4c-1/2 बन जाएगा। सेम क्वेश्चन बिना देखे ट्राई कर लो बेटा। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। अरे बिना देखे ट्राई करके जाओ यार, तुम लोग ऐसे मत जाओ, बहुत मेहनत लगा है, पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ठीक है ना, मेहनत किया मैंने। अब ये क्वेश्चन तुम लोग बिना देखे ट्राई करो, तब जाना, तभी मेहनत का फल मिलेगा मुझे आज, कि कम से कम हम लोगों ने एक क्वेश्चन तो पूरा किया। अरे सब चले गए, ट्राई करो बेटा, बिना देखे ट्राई करो, वैसे नहीं जाने वाला मैं भी। एक बार तो ट्राई करना बनता है यार। चलो बेटा जल्दी जल्दी ट्राई कर लो, ट्राई करने के बाद बता देना मेरे को कि हाँ सर हमने बिना देखे ट्राई कर लिया है।
ठीक है बेटा, डन। जिसका हो गया जाओ बेटा छुट्टी, एंजॉय करो। बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, चाय पियो और फिर पढ़ने बैठ जाना। चलो बेटा बाय, टाटा। आज हमने अच्छे से पढ़ाई किया है। चैप्टर 6 का रिवीजन हो चुका है अपना आज। अब हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 7, ठीक है।